Hello everyone. Today I am here to discuss with you the topic that is probability sampling. Probability sampling discuss करने से पहले students, I have already told you that earlier I have posted 2 videos on sample design and why we should follow sampling method, what are the objectives and advantages of sampling method. तो please दोनों वीडियो आप मेरे उसमें चैनल में जाके आप प्लीज़ से देख लीजिएगा. इस वीडियोस में मैंने क्या आर्गूमेंट्स किए हैं, क्या डिस्कशन किया है, तो और उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी आपको इस तीसरे वाले वीडियो से आपको मिलेगी. दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या है? तो सैम्पलिंग एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के पार्ट से हम जो है यूनिट्स को डिवाइड करते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं. तो सैम्पलिंग जो मेथड है वो आप क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो सैम्पलिंग के जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें सैम्पलिंग यूनिट्स के प्रोबेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के और इक्वल चांस होते हैं उस यूनिट से सिलेक्ट होने के लिए, तो उस मेथड्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहला जो टाइप है इट इज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? वी फर्स्ट डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. So in it, the individual observation or individuals are chosen in such a way that each has chance of being selected, and each choice is independent of any other choice. This is used only in those studies where entire population can be listed as a finite population. मतलब इसमें हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम ये मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमें सैम्पल लेना है 50 लोगों के सैम्पल से. हम 50 इंडिविजुअल्स हम निकालना चाह रहे हैं. 600 कॉलेज के स्टूडेंट्स से हम 50 इंडिविजुअल्स के सैम्पल निकालना चाह रहे हैं. तो इस 600 से हमें अगर 50 निकालना है या सपोज 600 से 100 निकालना है, इस तरह का जो हमें डिवीज़न है जो निकालना है, ये यहाँ पे हमें पॉपुलेशन को निकालना रैंडमली, तो यहाँ पे हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं दैव प्रतिचयन प्रक्रिया. प्रतिचयन की दैव प्रतिचयन प्रक्रिया कि इसमें इसके एडवांटेजेस अगर हम डिस्कस करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्या एडवांटेजेस है? तो इट गिव्स ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. दूसरा इसका हम जो पॉजिटिव डायमेंशन है वो चर्चा करें, अगर इट गिव्स ईच पॉसिबल सैम्पल कॉम्बिनेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन. तो इसमें पूरी इक्वल संभावनाएं होती हैं कि अगर हमें 600 में 50 का सिलेक्शन करना है तो 50 में कोई भी जो यूनिट है वो सिलेक्ट हो सकता है. कौन सा होगा वो हमें पता नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है सारे यूनिट के सिलेक्शन होने का. तो इसलिए इस जो प्रक्रिया को हम कहते हैं कि ये बायस से फ्री होता है और उसमें इंडिविजुअल का कोई अपना पर्सनल चॉइस नहीं होता. पर्सनल उसका कोई विल नहीं होता कि ये सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट नहीं करेंगे. उस तरह से वो अपना पर्सनल जो है चॉइस वो एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर जो टाइप है. दूसरा जो टाइप है वो है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया. प्रतिचयन प्रक्रिया का जो दूसरा आधार है वो है व्यवस्थित. नाम से ही स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा होगा व्यवस्थित है. एट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सैम्पलिंग डिज़ाइन किया जाएगा, यूनिट्स की सिलेक्शन होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा. तो ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे? या तो हम जो समग्र है उसको अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल भी कर सकते हैं. तो बेसिकली इसको और फर्दर समझने के लिए आप नोट डाउन भी कर सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ईच nth term from a list. First, the item is randomly selected and then a sample item at every nth interval. मतलब उतने उस इंटरवल में, अगर हम 50 के इंटरवल में सिलेक्ट करें तो 50 के इंटरवल में हम सिलेक्ट करेंगे इज सिलेक्टेड. सो इट इज़ सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ सैम्पलिंग, और इट इज़ यूज व्हेन पॉपुलेशन साइज इज लार्ज एंड व्हेन इट बिकम वेरी टायरसम टू यूज द रैंडम सैम्पलिंग. और हमें लगता है कि हम रैंडम सैम्पलिंग जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं. सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में जो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा सैम्पलिंग जो मेथड का, वो जो है वो रैंडम होगा और उसके बाद जो ईच इंटरवल पे जो हमें सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो फिर ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो इक्वल इंटरवल में होता है. तो इसीलिए इसे हम सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं.
अब हम तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का है आधार, वो है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड की हिंदी है यहाँ पे स्तरीकृत प्रतिचयन प्रक्रिया। अब स्तरीकृत प्रतिचयन प्रक्रिया, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब हम यहाँ पे अगर यहाँ पे बेसिकली हम हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन से हम अपना जो है सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 300 स्टूडेंट्स हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन का है, तो उसमें हमें स्टडी करना है 300 स्टूडेंट्स एक कॉलेज के, तो उस कॉलेज के फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करना है एजुकेशन जो रिज़ल्ट है कैसा रहा है। तो उसके लिए हमें बेसिकली उसको डिवाइड करना पड़ेगा एज वाइज, फिर जेंडर वाइज, फिर क्वालिफ़िकेशन वाइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सैम्पल लेने के बाद हम उसको फर्दर सब डिवाइड करते हैं, और सब डिवीज़न से हमें और क्लैरिटी मिलती है कि उस सैम्पल की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें और एक्स्ट्रा हम क्या उसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण जो है फर्दर हमें अपने आंसर जो हमारे रिसर्च पे हमें आंसर हमें ढूंढना है उसके लिए हमें और क्लैरिटी देता है। तो लास्ट और फोर्थ जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसे हम एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग गुच्छ प्रतिचयन प्रक्रिया कि तब इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ में लाया जाता है जब हमें लार्जर एरिया डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करनी होती है। किसी स्टेट में हमें कोई जो ज़िला है उसका हमें अध्ययन करना है। फॉर एग्जांपल वहाँ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चल रहा है, अगर हम देखें नरेगा का कार्य कैसे चल रहा है, तो वहाँ पे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा जो है एरिया, और वो एरिया हमारा डिफ़ाइन नहीं है। तो जब यहाँ एरिया डिफ़ाइन नहीं है तो हम इस मतलब कॉन्टेक्स्ट में फिर हम क्लस्टर सैम्पलिंग का हेल्प ले सकते हैं, और क्लस्टर सैम्पलिंग में हम अपना सैम्पलिंग मेथड में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा से बता रही हूँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और फोर्थ है क्लस्टर सैम्पलिंग। हिंदी में हम इसे पहला कहेंगे देव प्रतिचयन प्रक्रिया, दूसरा हम कहेंगे व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया, तीसरा हम कहेंगे स्तरीकृत प्रतिचयन प्रक्रिया, और चौथा हम कहेंगे कुछ प्रतिचयन प्रक्रिया। तो प्लीज़ आप ये सारी प्रक्रियाओं को समझ लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। फिर दोबारा हम लोग कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं,